देखिए हमारे साथ बीजेपी की सांसद, पूर्व सांसद व जो बीजेपी की नेत्री है, वरिष्ठ नेत्री है, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत का दौर हम लगातार जारी रखेंगे। सतलोक आश्रम में यहाँ पर पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज का 39वां बौद्ध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसी के सिलसिले में जो बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है सुनीता दुग्गल यहाँ पर पहुंची हुई है। उनसे बातचीत का दौर हम करेंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के बारे में वो जानती है, क्या कुछ हमारे साथ है, उससे बातचीत करेंगे। जी, आपने सतलोक आश्रम में पहुंची हुई है, यहाँ पर प्रदर्शनी देखी है या अन्य सुविधाएं देखी है, क्या कुछ लगा जी? देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि संत रामपाल जी महाराज, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो धनाना गांव में पैदा हुए, धनाना गांव से हैं और मैं भी धनाना गांव की बेटी हूँ। और जिस तरीके से जो भी जरूरतमंद है किसी को, उन्होंने जब वो जेल में थे उस समय में उन्होंने अखबार में जैसे पढ़ा कि एक बाप जो है उसने भूख की वजह से अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद आप देखिए कि संत जो है वो कैसे द्रवित होते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है ये मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम। और उसके तहत उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं पर भी हमारे जो ये पूरी संस्था है इसके माध्यम से अगर पता लगता है कि कहीं पर कोई भूखा है तो आपको बिल्कुल भूखा नहीं रहने देना है। उसके बाद अन्नपूर्णा माध्यम से जहाँ कहीं पर भी पता लगता है कि कोई भूखा है तो उसको तुरंत प्रभाव से सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। और अब तो आप ये देखिए कि चाहे पानी की समस्या है, चाहे किसी को मकान की दिक्कत है, सब कुछ जो है वो संत रामपाल महाराज जो है उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ नशे से कैसे जो है वो दूर हुआ जाए, नशे से कैसे छुड़वाया जाए, इसकी भी मुहिम जो है वो पूरा यहाँ से संस्था की तरफ से चलती है। तो ये सब चीजें जब समाज को कोई एक दिशा मिलती है, समाज को सुधारने के लिए कोई आगे आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब एक कारवां पूरा उनके पीछे चलता है तब। जी देखिए, सरकार का कुछ बोझ हल्का नहीं हो रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद कर रहे हैं, सरकार की भी इसमें कहीं ना कहीं मदद तो हो रही है जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी सोच जो है ना वो सबको साथ लेकर चलने वाली सोच होती है। वो हर चीजों से ऊपर उठे हुए होते हैं और इसलिए उनको जो जहाँ जरूरतमंद नजर आ जाए वो तत्पर होते हैं कि किस तरीके से जो है वहां पर उसकी मदद की जाए। चाहे जो है वो अन्नपूर्णा के संस्था के माध्यम से जो है उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराने की बात हो, या कि उनको घर प्रोवाइड करवाने की बात हो, या कि उनको नशा छुड़वाने की बात हो, या कि उनको बहुत ज्यादा कोई बहुत क्रॉनिक कोई डिजीज है, टीबी है, कैंसर है, कोई इस तरह की कोई बीमारी है, उससे उनका इलाज करवाने की बात। देखिए, आप भी धनाना गांव की बेटी हो, संत रामपाल जी महाराज भी यहीं से हैं, तो उनका जीवन चरित्र आप लगातार पढ़ रही थी, देख रही थी, आपको समझाया जा रहा था कि किस तरह से प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ लगा। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से जो एक आम साधारण जो इंसान है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे मैंने देखा कि उनको किस तरह से ज्ञान हुआ, कबीर महाराज जी ने किस तरह से उनको एक दिव्य दृष्टि दी कि उनका मकसद जो है इस संसार में आने का कुछ और है। वो नौकरी करते थे, नौकरी को कैसे छोड़ के उन्होंने और एक ये मुहिम चलाई, सबको साथ लेकर चलना, सब चीजों से ऊपर उठ के उन समाज की कैसे सेवा करना, तो इस तरफ वो चले हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इतनी भारी संख्या में जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कबीर पंथ को आगे करते हैं, आप भी कबीर पंथी हैं, तो इसमें मतलब कुछ भिन्नता है? देखिए, कबीर महाराज जो है ना, कबीर महाराज की वाणी ही ऐसी है। कबीर महाराज जो है वो हर तरह की जात पात धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के, और ये काम परमात्मा ही कर सकता है। तो जब कबीर महाराज जी की जो वाणी है उसी वाणी को जो संत रामपाल महाराज जो है जो आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जो भी इस तरह की तरीके से हर चीज से ऊपर उठ के जो बात करेगा तो सब लोग उनके अंदर जो है वो परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। देखिए, आपने एक वाक्य बोला कि जो नशा मुक्त अभियान है वो संत रामपाल जी महाराज लगातार चला रहे हैं, तो सरकार भी चला रही है, तो नशा मुक्त अभियान सरकार का इतना सफल क्यों नहीं हो पाता? और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, बताया जा रहा है कि एक भी नशे से सभी दूर है। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार जो है ना वो सबके सहयोग से काम करती है। और कोई भी मिशन क्यों ना हो, वो अकेले किसी भी एक व्यक्ति से या किसी एक संस्था से जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता है। सरकार जो है वो जब तक कि, अब आप एक बात ये देखिए कि जब बच्चा शुरुआत करता है नशे की, तो माँ बाप जो है अगर उसी से मैं ध्यान कर लें थोड़ा थोड़ा बच्चे का कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कहीं कुछ अलग नजर आ रहा है, तो निप इन द बड जिसको बोलते हैं कि वहीं से कोई चीज ठीक होनी शुरू हो जाती है।
लेकिन जब बात हाथ से निकलती है तब माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो तो नशे की गिरफ्त में आ गया। तो ऐसे उसमें सरकार और सभी संस्थाएं, माँ बाप, बच्चे सब मिलकर, प्रशासन, पुलिस, ये सब मिलकर जो है किसी भी कोई भी जो सामाजिक बुराई है उसको छुड़वा सकते हैं या उससे पीछे छुड़वा सकते हैं। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार, आप ये देखिए, हमारे खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं जहां से मैं सांसद रही, वहां पे कितनी बार उनका जो है डबवाली को स्पेशल उन्होंने जिला बनाया ताकि वो नशे से दूर रहें, बच्चे वहाँ के, युवा वहाँ के, पंजाब के बॉर्डर पे लगता है वो। और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर मैराथन रेस जो है वो बच्चों को, युवाओं को, ताकि उनका दिमाग जो है वो खेलों की तरफ चले उनका, और उन्होंने साइक्लोथॉन जो है डबवाली में वो करवाया। तो ये सब चीजें मिलकर जो है हम किसी भी सामाजिक बुराई से जो है वो अपने समाज को दूर कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में था, तो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की बड़ी मदद की, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी कोई सच्चा संत होता है ना, वो यही सोचता है कि जहाँ समस्या है उस समस्या का समाधान कैसा करें। तो संत जो होते हैं वो अपने साथ समस्या का अंत लेकर चलते हैं, इसलिए उनको संत कहा जाता है ना। तो इसलिए संत का काम ही ये है कि वो जितना हो सके लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जी देखिए, दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं, इसको मतलब सरकार भी क्या ऐसा कार्यक्रम चला सकती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार जो है वो कोई अकेले जो है ना वो कोई काम नहीं कर सकती है। जब तक सामाजिक संस्थाएं, जब तक कि आम जो जनमानस है, जब तक कि लोग सारे जो है वो साथ ना दें, आप कोई भी समस्या क्यों ना हो उसके अंदर जो है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इन सब का साथ लेकर आपस में जो है तभी कोई चीज मुहिम जो है वो सफल हो पाती है। जी देखिए, ये थे हाँ। जो आस्था में कार्य ज्यादा होता है, इसलिए नहीं सरकार भी अपना काम कर रही है। सरकार भी काम, सरकार हम